लीपापोती जो हो रही थी उसकी वजह से इतना बड़ा ये मामला बना। गीता जी। अंजना जी देखिए, कई विषय हैं जिनके ऊपर जवाब चाहिए मुझे लगे, कई प्रश्न हैं, कई प्रश्न उठे हैं और यही कारण है कि एसआईटी का गठन हुआ। प्राथमिक रिपोर्ट जो आई उसी के आधार पर तो खत्म क्यों कर दिया एसआईटी को निलंबित कर दिया गया और अब सीबीआई की जांच करी गई है। मैं 2-3 सिर्फ यहाँ बातें अंजना जी रखना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि आपने भी इस बात को कहा कि जिस प्रकार से मतलब बलात्कार जैसे विषय को लेकर राजनीति करने की जो हर रोज एक नई पराकाष्ठा कायम करने का जो प्रयास कर रही है विपक्ष, अरे आपके एडीजी ने तो बयान दिया है कि बलात्कार हुआ ही नहीं है। इतनी असंवेदनशीलता आप तो मान ही नहीं रही है, सरकार नहीं मान रही कि बलात्कार हुआ है। चाहिए लेकिन विषय है कि बलात्कार हुआ भी अंजना जी से फिर से पूछ लीजिए, क्या मान रही है कि बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है? ना तो प्रियंका वाड्रा को समय मिल रहा है बात करने का, उसके ऊपर भी प्रश्न उठने चाहिए और उसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और 3 दिन पहले अजमेर में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ है। मैं आशा करूंगी कि कांग्रेस की प्रवक्ता और प्रियंका वाड्रा दोनों को समय मिलेगा कि वहां जाकर भी वो मुख्यमंत्री को लिखेंगी, जाके धरना देंगे। तीसरी बात, एक जो न्याय की प्रक्रिया है, ठीक है वो पूरा कर ले जी, उस न्याय की प्रक्रिया का क्या वहाँ हाथरस में वो न्याय की प्रक्रिया होने वाली है? मतलब जो न्याय दिलाना है, जो भी गलत हुआ है उसके लिए न्याय प्रक्रिया ठीक हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? अगर अभी सीबीआई की जो इंक्वायरी कमेटी को बिठा दिया गया है, इसमें कोर्ट अलग से संज्ञान ले रहा है सुओमोटो, वहां कोई चूक नहीं होनी, क्योंकि न्याय आपको यहाँ जो राजनीति हो रही है ये आपने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा, दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। तीसरी बात, मैं एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगी आखिरी में, वह ये है कि अगर अंजना जी आपको याद हो 2015 में फरीदाबाद के गांव में 2 दलित बच्चे जल गए थे। उस समय बिल्कुल यही सिचुएशन थी, इसी प्रकार से पूरी भीड़ लगी हुई थी, मीडिया था, राहुल गांधी गए और सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया कि दलितों के साथ अत्याचार करा रहे हैं। सीबीआई की बाद में कमेटी बैठी, उसने पूरी रिपोर्ट दी और क्या पता चला था कि अंदर से चटकनी लगी थी और उसमें तेल गिरा था, जिस वजह से वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। लेकिन किसी राजनेता ने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया था, जो गलत शब्द कहे। तो प्रक्रिया को आप न्यायिक प्रक्रिया को होने दें और उसमें पूरी नजर रखिए। बिल्कुल ये तो विपक्ष का काम ही है कि उसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से जो एक ये सेलेक्टिव आउटरीच दिखाया जा रहा है, आप बिल्कुल उठाइए, लेकिन कई जगह और इतनी ठीक है आराधना जी का एक सवाल है, इस पर रुक जाइए। ठीक है, आ रहे 1 सेकंड, आराधना जी इस पर सवाल भी पूछ रही है। जल्दी से एक अपडेट मौसमी के पास चलते हैं। मौसमी, अभी आपने चंद्रशेखर से बात की, हमने पूरे देश को सुनाया क्या वो कहना चाह रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है। मौसमी, मेरा आपसे सवाल है, संवेदना है या अब ये हुड़दंग का रूप ले रहा है, जब कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं? मौसमी मैं कैसे फोन करिए ऑफिस को? मौसमी से लगता है संपर्क कट गया है, मैं फिर से मौसमी के पास आऊंगी। आराधना जी आप एक सवाल पूछ रही थी, जल्दी से पूछे। आ रही हूँ सुनील जी इसके बाद। आराधना जी जल्दी से। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि उस जहां बलात्कार हुआ, मैं धन्यवाद इनका देना चाहूंगी कि कैमरे पे आपके शो में उन्होंने ये माना कि उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ऑन कैमरा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर दिखा के कहा कि जो रिपोर्ट आई है इसे बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। जबकि आप भी जानते हैं, आपने उस केस को लंबा कवर किया था। जो दिल्ली की घटना थी, उस घटना के बाद बहुत सारे चेंजेस, रेप के जो डेफिनेशन थी वो चेंज कर दी गई। मैं सिर्फ एक बात का, एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, किसने रोका है राजस्थान में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कि वो वहां जाए? वो तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा है कि आप आइए, मिलिए आकर के उन परिवारों से। क्यों नहीं संवेदना व्यक्त करने जा रहे? स्मृति ईरानी जी के पास समय था, वो बनारस आ सकती थी, हाथरस की बेटी से वो आकर के उसके परिवार से मिलकर संवेदना नहीं व्यक्त करना चाह रही थी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, 2:30 बजे रात में किस उत्तर देश के इतिहास में कब ऐसा हुआ है कि एक पीड़िता को उसके परिवार के सहमति के बिना जला दिया गया हो और उसके लास्ट राइट्स को भी डिनाई कर दिया हो? ठीक है, सुबोई खान जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार दे दे, और अगर नहीं दे पाती है तो इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, इसको नैतिकता के आधार पर। सुबोई खान जी अंजना, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस बच्ची के परिवार वालों की मर्जी के बिना या उनको दबाव में लेकर
या उनको किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस करके उनकी मर्जी के खिलाफ उस बच्ची का दाह संस्कार किया है, वो गलत है, वो 100 बार गलत है। लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि जब पुलिस वाले सस्पेंड किए जा रहे हैं और जब योगी आदित्यनाथ जी बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, मैं कुछ भी करूंगा, वो एक सनातनी है, उसके ऊपर भरोसा डीएम रखिए। के खिलाफ वो उस कार्रवाई डायरेक्शन क्यों में नहीं जरूर हुई? सोच रहे हैं। अंजना जी, वो उस डीएम के डायरेक्शन खिलाफ में कार्रवाई जरूर क्यों सोच नहीं रहे हुई? हैं। अंजना जी, मैं किसी ये के बीच में सवाल नहीं बोली, उठना प्लीज है, मुझे मेरी बात पूरी परिवार करने ने दीजिए। इसकी मांग करी अंजना है। जी, डीएम की मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं खिलाफ बीच में कार्रवाई नहीं क्यों बोली। नहीं कर रही है सरकार? अंजना जी, जो मैं बीच में नहीं जिलाधिकारी बोली। जिले का मुखिया मुझे है, ऐसी- उसके खिलाफ क्यों मुझे नहीं अभी ऐसी तक कार्रवाई तुच्छ हुई? ठीक है, एक सेकंड, सुबुई बोल रही है। ठीक है, लेकिन डीएम को कौन बचा रहा है? सुबुई जी, डीएम को कौन बचा रहा है? अंजना जी, मौसमी मेरी जुड़ती है बात तो बताइएगा पूरी मुझे, होने मौसमी जुड़ती है। क्या सुबुई, केवल एसपी अंजना की जी- जिम्मेदारी थी?